नमस्कार। नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। ये देश ऐसा है जहां पर चुनाव हो तो किस तरह से नेता अपने रंग बदलते हुए दिखाई देते हैं और अगर चुनाव ना हो तो किस तरह से अपने असली चेहरे को दिखाते हैं। दरअसल आपको बता दें कि साल के अंत में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो नए साल की शुरुआत में लोकसभा चुनाव भी होने हैं, जिसे लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार देखने को मिल रहा है। जिस देश में प्रथम नागरिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समुदाय से आती है, आज उसी आदिवासी समुदाय की हालत कैसी है, जरा पहले आप इस तस्वीर में देखिए। देखा आपने, ये वीडियो इतना ज्यादा शर्मनाक है कि इसे पूरी तरह से हम आपको दिखा भी नहीं सकते। दरअसल आपको बता दें कि ये वीडियो मध्य प्रदेश का है। जिस तरह से मध्य प्रदेश का ये वीडियो सामने आया है और अब सवाल ये उठ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो अब तक ये दावे कर रही है कि किस तरह से भारत देश में दलित वर्ग, पिछड़े वर्ग के लोगों का सम्मान हो रहा है और सम्मान किया भी जा रहा है, आपको वो भी दिखाएंगे कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता अब दलित वर्ग का और उससे जुड़े समुदाय के लोगों का सम्मान कर रहे हैं। लेकिन इस चीज को समझने की जरूरत है कि ये आखिर सब कुछ सिर्फ और सिर्फ वीडियो के सामने, कैमरा के सामने ही क्यों हो रहा है। और सवाल ये भी उठ रहा है कि जिस तरह से ये तमाम चीजें अब चुनाव के नजदीक आते हुए नेताओं के रंग बदल रही है, आखिरकार क्या सब कुछ वोट बैंक का खेल है? क्योंकि मध्य प्रदेश में जिस तरह से लगातार अब पेशाब कांड तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, विपक्ष लगातार इस वीडियो को लेकर हमलावर होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो सत्ताधारी पार्टी अब अपने वोट बैंक को बचाने के लिए उस आदिवासी समुदाय से जुड़े युवक के पैर धोती हुई नजर आ रही है, उसे शॉल उड़ाती हुई नजर आ रही है, उसे अपना हम दोस्त बताती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, ये तस्वीरें हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, जो आज अपने वोट बैंक को बचाने के लिए, अपनी कुर्सी को बचाने के लिए जा पहुंचे उस आदिवासी युवक के पास और किस तरह से उस युवक को ये भरोसा दिला रहे हैं कि ये सरकार, ये मुख्यमंत्री सबका सम्मान करता है और आदिवासी समुदाय का सम्मान उनका सम्मान है। जिस तरीके से ट्वीट करते हुए वो इस वीडियो को खुद ये दिखा रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि अब इस वीडियो के आधार पर जनता उन्हें वोट दे देगी। इसी को लेकर के सवाल भी यहां पर लगातार खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। विपक्ष से सीधे सीधे सत्ताधारियों का एक बड़ा हथकंडा बता रहे हैं। यहां पर मेरे साथ सबसे पहले जुड़ी है मेरी सहयोगी नाजमीन। देखिए, पेशाब कांड कोई ये पहली ऐसी खबर नहीं, इससे पहले भी हमने कई इस तरह के वीडियो देखे। सवाल ये उठ रहा है कि अगर मध्य प्रदेश में चुनाव नहीं होने होते तो क्या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज उस आदिवासी युवक को अपने घर पर बुलाते, उसके पैर धोते या उसका आदर सत्कार करते? देखिए, अगर यहाँ पर चुनाव नहीं होते तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। यहाँ पर एक तरीके से देखिए कि सरकार को सुध ही नहीं लेनी होती कि क्या कुछ मध्य प्रदेश में घट रहा है। वो तो सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से देखे जाते कि बार बार आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन उससे बचने का एक तरीके से रास्ता निकालते, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है इसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। उसी ने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया है। तो साफ तौर पर नजर आ रहा है कि चुनाव है, इसलिए आदिवासी को घर में बुलाया जाता है, खाना खाने की बात कही जाती है, पैर धोए जाते हैं। तो सीधे तौर पर आप ये देखेंगे कि अपने देश में अभी भी भेदभाव है, कभी जाति के नाम पर होता है, कभी धर्म के नाम पर होता है। तो वही भेदभाव अभी भी चलता हुआ नजर आ रहा है, जो अब मध्य प्रदेश की इस घटना के दौरान सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है। वाकई में देखिए, ये सवाल लगातार उठ रहा है और वाकई में वोट बैंक का खेल है, वोट बचाने हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं सत्ताधारी पार्टी अब आदिवासी समुदाय के इस युवक के पैर धोते हुए नजर आ रही है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि विपक्ष जो लगातार इस मुद्दे को लेकर अब बीजेपी पर हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है, शिवराज सिंह चौहान के इस्तीफे की मांग भी कर रहा है। लेकिन यहां पर सवाल लगातार ये उठ रहा है कि अगर वाकई में चुनाव नहीं होते तो क्या विपक्ष भी इस मुद्दे को इसी तरह से उठाने का काम करता? आज जिस तरह से समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, यानी कि लगभग तमाम विपक्षी दल इस मामले में
कहीं ना कहीं सरकार से सवाल पूछते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बात को समझने की जरूरत है कि अगर यहां पर चुनाव नहीं होते तो क्या सवालों का सिलसिला विपक्ष की तरफ से देखा जाता। और यहां पर मेरे साथ मानसी जुड़ चुके हैं। मानसी, देखिए, जिस तरीके से अगर हम बात करें पेशाब कांड को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। सवाल ये उठ रहा है अगर चुनाव नहीं होते तो क्या विपक्ष इस मुद्दे को उठाता, क्योंकि इससे पहले कई मुद्दे हुए हैं और चुनाव के वक्त विपक्ष उस मुद्दे को उठाता है, लेकिन जैसे ही कह सकते हैं कि चुनाव का समय निकल जाता है तो विपक्ष भी उस मुद्दे को भूल जाता है। तो विपक्ष जिस तरीके से इस मुद्दे पे सवाल उठा रहा है, इसे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, 2024 का लोकसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक है और ये बात बखूबी तमाम विपक्षी पार्टियां भी जानती हैं और केंद्र सरकार भी जानती है कि अगर दलितों का अपमान यहाँ पर किया जाएगा और आदिवासी का अपमान यहाँ पर किया जाएगा तो इसका जो अंजाम है वो ज़रूर भुगतना पड़ेगा दोनों ही सरकारों को, यानी कि विपक्ष को भी और केंद्र सरकार को भी। तो जो चुनाव के मद्देनज़र ये देखा जा रहा है वो इसलिए देखा जा रहा है, ये तमाम जो मुद्दा इतना गर्माता जा रहा है वो इसलिए गर्मा रहा है क्योंकि इससे पहले भी काफ़ी ज़्यादा आदिवासियों का अपमान किया जा चुका है। चाहे वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ही आप ले लीजिए, उनका ही नए संसद भवन में के उद्घाटन में उनको ना बुलाकर जिस तरीके से उनका अपमान यहाँ पर किया गया वो भी तो एक आदिवासी महिला का अपमान ही था। तो यहाँ पर साफ तौर पर ये देखा जा सकता है कि आदिवासी जनजातियों का जिस तरीके से अपमान किया जा रहा है, इस मुद्दे को बुनाया इसलिए जा रहा है क्योंकि तमाम विपक्षी पार्टियां मोदी सरकार के खिलाफ आवाज उठा सकती हैं और इसका जो मुद्दा बना करके उनको जो फायदा मिलने वाला है वो तो मिलेगा ही मिलेगा। वाकई में देखिए, ये जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से इस मुद्दे को कहीं ना कहीं भुनाने का काम किया जा रहा है। इस बीच आपको दो और ऐसे वीडियो यहाँ पर दिखाना चाहेंगे। सबसे पहले कि किस तरह से आज अपने वोट बैंक और अपनी कुर्सी को बचाने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उस आदिवासी समुदाय से जुड़े युवक को अपने घर बुलाते हैं, आदर सत्कार करते हैं, शॉल उड़ाते हैं। देखिए ये वीडियो। अपने घर पे खेती बाड़ी नहीं है, जो मकान है वो पुश्तैनी है, पूरा बन गया कि नहीं बना? पूरा सर सब पूरा दीवार बाकी, तो उसको कर लेते हैं, फिर घर अच्छे से बनवा लेते हैं, है ना? बाकी और कोई बात हो तो मुझे बताओ। नहीं सर, और कोई बात मुझसे नाराज तो नहीं हो? नहीं। पक्का? इस घटना ने मुझे बहुत दुखी किया, इसलिए तुम मेरे लिए तो सुदामा हो। गरीबी भगवान का रूप है। जो अपन दोस्त बन गए है ना, मैं संपर्क में रहूंगा, मिलते रहेंगे। उससे कितनी आमदनी हो जाती है? अगर मिल जाती है सर 400-500 400-500 रुपये मिल जाते हैं। जी सर, 400-500 में घर चल जाता है। अच्छा, लाडली बहना योजना का सबको पता है? गांव में सबको पता है, सब पा रही खुश है सब। गांव में कितने घर है सर? कम से कम 100 घर है सर। 100 घर। बच्चों को गांव में, अभी 8वीं तक तो गांव में पढ़ेंगे, फिर कहाँ पढ़ेंगे? सर कुबेरी में। वहाँ कहाँ तक स्कूल है? सर 12वीं। बेटी कहाँ में पढ़ रही है अभी? सब कुछ पढ़ रहे हैं। वो लाडली लक्ष्मी है, बेटी को भी पढ़ाना है ना? बेटियां भी बहुत आगे बढ़ रही हैं, तो बेटी की पढ़ाई में भी कोई कसर मत रखना, तो बहुत जल्दी शादी भी मत करना, है ना? बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको छात्रवृत्ति वगैरह कुछ मिलता है, वजीफा मिलता है। बहुत कोई परेशानी घर में कुछ भी हो तो मुझे बता। क्या करते हैं आप? पल्लेदारी मंडी में। कहाँ? कुबेरी में। कुबेरी में मंडी है। बहुत से हार्डवेयर काम करते हैं, वो ढोने का काम करते, लाने ले जाते हैं।
देखा आपने। अब आपको ये वीडियो भी देखने की जरूरत है कि किस तरह से पूर्व विधायक के जो प्रतिनिधि है, जिनका नाम प्रवेश शुक्ला बताया जा रहा है, किस तरह से पुलिस उन्हें घसीटते हुए ले जा रही है। अब सवाल ये उठ रहा है कि ये जो तमाम चीजें इस वक्त वीडियो बनाकर भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अपनी इमेज को क्लियर करती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन क्या उस इमेज को बचा पाएगी? क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो कांड सामने आया उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने जो अपनी छवि बनाई थी कि समान नागरिक अधिकार और तमाम ऐसी चीजें, वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। और इसी सवाल को लेकर मैं अपने सहयोगी अबरार के पास आ चुकी हूं। अबरार, देखिए, जिस तरीके से पेशाब कांड से जुड़ा हर एक वीडियो सोशल मीडिया पर दिखाया जा रहा है, यहां तक कि आदिवासी युवक की पहचान को उजागर कर दिया गया। किस तरह से इस पूरे मामले में जो आरोपी है यानी कि प्रवेश शुक्ला, उनके घर पर बुलडोजर चलाना, जिस तरह से पुलिस उन्हें लेकर के जा रही, तो ये जो तमाम चीजें इस वक्त कहीं ना कहीं राजनीतिक मंच की तरह इस्तेमाल की जा रही है, किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, जाहिर सी बात है कि मध्य प्रदेश में चुनाव है, इस मुद्दे को भुनाया जा रहा है। प्रदेश में जिस तरीके से कानून व्यवस्था की अगर बात की जाए तो वो पूरी तरीके से ध्वस्त नजर आती है। अगर इस तरीके का कोई कृत्य कोई भी व्यक्ति करता है तो जाहिर सी बात है कि कानून के अंतर्गत उस पर कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए, सख्त कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन बुलडोज़र वाली राजनीति जो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के उनके नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उन्होंने जो बुलडोज़र चलाया, ये बिल्कुल गलत है। और ये दर्शाता है कि ये एक जो है समुदाय के वोट बैंक को हासिल करने के लिए जानबूझ करके इसको बढ़ा चढ़ा करके पेश किया जा रहा है और फिर उसके बाद उसको बुलाकर पैर धोना, ये कुल मिलाकर के सरासर राजनीति है। लेकिन इतना तय है कि मध्य प्रदेश में जो खास करके दलित वर्ग को खुश करने की जो एक प्रयास कहें, कोशिश कहें, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की जा रही है। और शिवराज सिंह चौहान ये बात बखूबी जानते हैं कि ये मुद्दा कितना ज़्यादा उनके लिए कारगर साबित हो सकता है, क्योंकि इस समय जिस तरीके से चुनाव नज़दीक है, जाहिर सी बात है कि प्रदेश में वोट बैंक को एकत्रित करने के लिए उनके ऊपर एक दबाव ज़रूर होगा। क्योंकि पिछली बार भी मध्य प्रदेश में चुना गया था कांग्रेस पार्टी को, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बगावत की, क्योंकि उनके हिसाब से कांग्रेस पार्टी ने उनको वो बड़े पद नहीं दिए, तब जाकर के शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बन पाए। और इस बार इस तरीके के ही मुद्दों को वो भुना करके जो है फिर से एक बार सत्ता में वापसी करना चाहते हैं। तो सरकार को ये तय करना है कि आप अपने काम पर वोट मांगेंगे या फिर इस तरीके की घटनाओं के होने की वजह से आप सरकार में वापसी की एक उम्मीद जो है वो बनाए बैठेंगे। क्योंकि अगर ये घटना नहीं होती तो जाहिर सी बात है कि ये जो और उसके बाद कई सारी घटनाएं हुई, चाहे वो घर का तोड़ा जाना हो या फिर उस दलित व्यक्ति को बुलाकर उसके पैर का धोआ जाना हो, ये सारी चीज़ें नहीं होती। और ये काम करके शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश के दलित वर्ग को खुश कर जो है करना चाह रहे हैं। लेकिन वो इसमें कितना जो है % सफल हो पाएंगे तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। लेकिन आने वाले दिनों में हो सकता है कि ये मुद्दे कहीं ना कहीं गायब हो जाए और जो मूल मुद्दे हैं उस पर राजनीति हो, उस पर वोट जो है जनता करती नजर आएगी। अबरार, यहाँ पर एक और मेरा छोटा सा सवाल आपसे रहेगा कि देखिए, जिस तरीके से अब इस मामले पर वो पक्ष या वो पार्टियां भी एक साथ होती हुई दिखाई दे रही है जो कहीं ना कहीं अभी तक एक दूसरे का समर्थन नहीं करें। यहाँ पर बात करना चाहूंगी मैं आजाद समाज पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी। जिस तरीके से यहाँ पर मायावती अभी तक चंद्रशेखर आजाद पर हुए हमले को लेकर कुछ बोलती हुई नजर नहीं आई, लेकिन पेशाब कांड पर जिस तरीके से मायावती ने बयान दिया और वैसा ही बयान यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद भी देते हुए नजर आए। तो सवाल ये उठ रहा है कि दलित वर्ग पर जिस तरीके से ये चीजें हो रही हैं उन्हें लेकर के दोनों नेताओं का बयान एक जैसा है, लेकिन आखिरकार जमीनी स्तर पर या फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या अब इन दोनों को एक साथ देखा जा सकता है? देखिए, इसकी संभावनाएं बहुत कम है, क्योंकि कोई भी आप कहें कि किसी भी वर्ग में एक नया नेता पैदा होता है तो जाहिर सी बात है कि जो पुराने लीडर होते हैं वो उसको उभरने नहीं देता। यही जो है उत्तर प्रदेश में देखने को मिला। मायावती जो पहले से भी विपक्ष की उस मजबूत भूमिका में कहीं से भी नज़र नहीं आती, जिसको लेकर के कई बार विपक्ष के कई बड़े चेहरों ने उनके ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए। ईडी सीबीआई का डर, इस तरीके की बातें कही जाती है और वो विपक्ष के साथ इस वक्त नज़र नहीं आती हैं। उसका एक बड़ा कारण जो है यही गिनाया जाता है, विपक्ष के जो कई बड़े लीडर उनके द्वारा ये सारी बातें कही जाती है। लेकिन जहाँ
है कि इस मुद्दे की बात है या इस मुद्दे पर तमाम लोगों के एक साथ आने की बात है, तो ये कोई राजनीति या पक्ष विपक्ष की बात नहीं है, बल्कि ये घोर अपराध था और इसके ऊपर जितना जो है इसकी निंदा की जाए वो कम होगा। और इस समय आप देखिए कि भले ही शिवराज सिंह चौहान ने एक जो है ठोस कदम उठा करके कहीं ना कहीं इस पर एक संकेत ज़रूर दिए हैं, लेकिन वो कदम भी अगर कानून के दायरे में उठाए जाते तो काफ़ी बेहतर होता और कम से कम लोग ये इस बात को एक्सेप्ट कर पाते, समझ पाते कि ये दरअसल उस काम की बिना पर उसको सज़ा दी जा रही, न कि वोट बैंक को हासिल करने के लिए या चुनाव को नज़र में रख करके दलित वर्ग को खुश करने के लिए घर तोड़ा जा रहा है या फिर पैर धोए जा रहे हैं। वाकई में देखिए ये बहुत बड़ी बात यहाँ पर अबरार ने कही है और सवाल लगातार यही उठ रहा है कि जिस तरीके से वोट बैंक को बचाने के लिए अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जहां एक ओर आरोपी के घर पर बुलडोजर चलवा रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर आदिवासी युवक के पैर धोते हुए नजर आ रहा है। अब सवाल यही है कि ये जो नई रणनीति यहाँ पर बीजेपी अपनी छवि को साफ करने के लिए बनाती हुई दिखाई दे रही है, हथकंडे अपनाती हुई नजर आ रही है, क्या मध्य प्रदेश में होने वाले चुनाव में इन तमाम हथकंडों का कोई फायदा होगा या फिर पेशाब कांड कहीं ना कहीं सबसे बड़ी वजह बनेगा मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करने के लिए। आपके इन तमाम मुद्दों को लेकर क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। आज के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही, बाकी ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए आप सभी देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार। गाड़ी खोल के रखो, पकड़ो आप लोग भी पकड़ो। बैठाओ गाड़ी में, बैठाओ गाड़ी में, बैठाओ गाड़ी में, गाड़ी में बैठाओ।